राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार को उदयपुर दौरे पर रहे। वे यहां डबोक एयरपोर्ट पर लगभग 11:15 पर पहुंचे, जहां संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, कलेक्टर ताराचंद मीणा और एएसपी विकास शर्मा ने बुके भेंट कर स्वागत किया। यहां से राज्यपाल सर्किट हाउस होते हुए मोती मगरी स्थित प्रताप स्मारक पहुंचे, जहां सर्वप्रथम उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात माननीय राज्यपाल ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। राज्यपाल ने भारतीय सेना द्वारा प्रताप स्मारक स्थल पर उपहार में प्रदत्त युद्धक टैंक की 55 का अनावरण भव्य किया, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राज्यपाल ने कार्यक्रम के आरंभ में संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया। राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में महाराणा प्रताप के बलिदान को याद किया और कहा कि महाराणा प्रताप ने कभी समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में घास की रोटी खाकर स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जीवन यापन किया। इतना ही नहीं, प्रताप ने अकबर की बड़ी सेना का अपने पराक्रम से मुकाबला किया। राज्यपाल ने कहा कि महाराणा प्रताप द्वारा मातृभूमि की आजादी के लिए किया गया संघर्ष मामूली नहीं था। वह अपनी छोटी सी परंतु बहादुर सेना के साथ युद्ध लड़ते रहे। छापामार युद्ध पद्धति, शत्रुओं को हतोत्साहित करने की शक्ति आदि ने उन्हें हमेशा अग्रणी रखा। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा महाराणा प्रताप से ही मिलती है। उन्होंने अपने भाषण में प्रताप स्मारक की स्थापना के महत्व एवं यहाँ T-55 टैंक को यहाँ लाने पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भाषण में T-55 को विशेषताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कार्यक्रम में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के परिजनों का सम्मान भी किया। महाराणा प्रताप स्मारक समिति अध्यक्ष लक्षणा सिंह मेवाड़ ने मंच से कहा कि महाराणा प्रताप स्मारक समिति शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की भूमि हमेशा संघर्षशील रही और कभी आक्रांताओं के सामने समझौता नहीं किया। ऐसे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन ने युद्ध टैंक T-55 की महत्ता और युद्धों के इसके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। महाराणा प्रताप स्मारक समिति उदयपुर द्वारा आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री JS नैन जी, महाराणा प्रताप स्मारक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर लक्षणा सिंह जी मेवाड़, अमर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु एवं सुखदेव के वंशजगण, श्रीमती निवृत्ति कुमारी जी, स्मारक समिति के सचिव श्री सतीश कुमार जी, सेना एवं प्रशासन के अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथियों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, उपस्थित हमारे NCC के प्यारे बच्चों और भी अन्य उपस्थित गणमान्य जन, माताओं बहनों, आज बहुत ही ये सुखद अवसर है कि मेवाड़ की इस धरा पर फतेह सागर झील के किनारे स्थित मोती मगरी पहाड़ी पर मेवाड़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की स्मृति में बने स्मारक स्थल पर भारतीय सेना द्वारा उपहार में प्रदत्त आर्मी वार ट्रॉफी टैंक T-55 स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत समिति को बधाई देता हूँ। महाराणा प्रताप की आजादी का संघर्ष मामूली नहीं था। यह एक ऐसे राणा का संघर्ष था जिन्होंने हर मोर्चे पर मुगलों से युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि उन्हें बार बार परास्त भी किया। पूरे 25 वर्ष वह अकबर की बड़ी संख्या में भेजी जाने वाली सेना से संख्या में बहुत कम अपने बहादुर सैनिकों के साथ लड़ते रहे, पर उनकी विरल संगठन शक्ति, छापामार रणनीति और शत्रु को बल की बजाय हतोत्साहित करते उनके पैर उखाड़ने की तकनीक ने उन्हें सदा युद्ध में अग्रणी रखा। एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। यह अध्याय है भारतीय सेना द्वारा प्रयुक्त किए गए टैंक T-55 यहाँ यह भव्य उपस्थिति। महाराणा प्रताप को मैं देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी योद्धा मानता हूँ।
स्वाधीनता संघर्ष के वह ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए राजपाट का वैभव त्याग कर अरावली की घाटियों और दुर्गम वनों में रहना स्वीकार किया। हम सभी इस बात को जानते हैं कि राष्ट्र की आजादी की शर्तों पर उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, विषम परिस्थिति में रहते हुए भी, यह भी अनुभव करते हुए कि परिवार को या हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं है, घास की रोटी खाकर उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मातृभूमि के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता, इस संकल्प के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी जिया है। और इतना ही नहीं, तो अकबर की बड़ी सेनाओं का अपनी छोटी सेना के माध्यम से हमेशा उन्होंने मात दिया था। उन्होंने कहा था कि चाहे जिस तरीके से तुम आओ, तुम्हें हम अपने मातृभूमि पर किसी भी प्रकार का अदलन नहीं करने देंगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह महाराणा प्रताप की धरती है, महाराणा प्रताप की मातृभूमि है। मातृभूमि पर कोई आकर जबरदस्ती अतिक्रमण करते हुए उसको ध्वस्त करने का प्रयास करे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने जीते जी इसको हम होने नहीं दे सकते। ये बहुत ही आवश्यक बात थी जो मेरे को लगी, जो मेरे को कहनी चाहिए थी, क्योंकि उस ज़माने के अंदर जो लोग थे उस समय पे अपने को भी पता है कि इतनी तरीके से जो है आज से 300 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले जो है जब से मेवाड़ अपने स्वाभिमान की सुरक्षा करते हुए आया है, तब ऐसी चीज़ें जो थी वो नहीं थी। तब लोगों के ऊपर, जज्बे के ऊपर, हौसले के ऊपर जो है वो लोग जो है वो निर्भर जो है वो रहते थे। और इस वजह से जो है, और आज की तारीख में योद्धाओं को तो खूब याद किया जाता है, पर आज की तारीख में ऐसे बहुत कम पशु के उदाहरण जो हमारे पास में होंगे जो ऐसे वीर गति को जो है प्राप्त हुए। तो इस वजह से चेतक का जो मैं मानता हूं, और ख़ास तौर के ऊपर राम प्रसाद का जो है वो मैं मानता हूं कि जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी था कि वो हमारे लिए उस समय पे एक चट्टान से और आज के टैंक से जो थे वो कम नहीं थे। ऐतिहासिक गिफ्ट देने के लिए भारतीय सेना ने मेवाड़ को चुना है जी, तो कितना गौरवान्वित महसूस है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, और खुशी के साथ साथ हमारे लिए एक जिम्मेदारी की बात है। और जो बात जैसे हुई और जनरल साहब और मामहिम राज्यपाल महोदय ने जो फरमाया कि आज हम लोग जो है हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं हम लोग देश के स्वाभिमान और सेवा करने के प्रति जो है वो हम लोग उनको प्रेरित जो है वो करना चाहते हैं। आने वाले समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने भारत और अपनी देश की रक्षा के प्रति भी सोचें, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। तो एक हमारे योद्धा जो थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, और एक आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिस हिसाब से जो है सेवा की जा रही है, दोनों को एक स्थान के ऊपर लाने का जो था वो सोच था। और इस वजह से जो है खुशी भी है और जिम्मेदारी भी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के परिवार के सदस्यों का भी सम्मान किया। जी, देखिए, मैं मतलब जो केवल हम लोग बोलते ही नहीं हैं, हम लोग जो हैं वो उन लोगों में से हैं, और मेवाड़ हमेशा से जो है वो ठोस कदम उठाने में जो है वो विश्वास रखता है। और हमेशा हम लोग ये बात कहते हुए आए हैं कि आज की तारीख के अंदर ये चीज़ हम लोगों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि केवल कोई व्यक्ति विशेष या कोई दिवस एक दिन का नहीं होता है, उसको हमारे को जीवन के अंदर उतारने की आवश्यकता होती है। और आज बिना किसी दिवस के, किसी दिन के हम लोग जो है वो उन लोगों को याद करना चाहते थे, क्योंकि ये मेवाड़ के मूल्य हैं, यही मेवाड़ की एक सोच है। और आज के दिन वो जो है ये दिन पूरा नहीं होता अगर ये 3 योद्धाओं के जो है, जो हंसते हंसते जिन लोगों ने जो है वो अपने आप को जो है देश को समर्पित कर दिया, उनको यहाँ आज आमंत्रित नहीं करते। तो हम लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और एक जो हमारे तीनों जो परिवार हैं, राजगुरु जी, सुखदेव जी और भगत सिंह जी के, वो लोगों की आज उपस्थिति जो है इस आयोजन के अंदर और भी ज़्यादा जो है वो हम लोगों को ऊर्जा भरती है और वर्तमान की पीढ़ी को भी सोचने के ऊपर कहीं ना कहीं जो है मजबूर करेगी। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।